वेलकम बैक टू अवर चैनल विद तेजा व्लॉग्स। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और मैं हूं अभी रेलवे स्टेशन के पास में। रेलवे स्टेशन के जस्ट बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत बड़ा मक्का। और अभी मावठे वाली बारिश हुई थी गाइस, कल हुई थी। बीते 2-3 दिन और मतलब 1-2 दिन से अलर्ट था और आने वाले 2-3 दिन तक चल सकती है ये। इससे हमारे यहाँ के अनाज जो है वो बहुत बड़ी संख्या में ख़राब भी हुआ है और बचाने की कवायद तो लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ हमारे यहाँ कथा वगैरह भी जो चल रही है वो उसको लेकर भी प्रशासन पूरी कवायद कर रहा है और अनाज को बचाने के किसान भी लगे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो अब पापा पीछे मतलब मिल रहे हैं। हम लोग चलेंगे यहाँ से पैदल पैदल और सामने मुल्ताई का पार्क है जस्ट सामने। और हम लोग अब यहाँ से धीरे धीरे मतलब हम लोग क्या मैं चलता हूँ और मुल्ताई मेले का हाल ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश के बाद दुकानदारों को काफ़ी समस्या है, कीचड़ बहुत हो रखा है। कुछ लोगों को कॉल आया था मेरे पास, सो अब हम उसके बारे में भी चर्चा करने मतलब उसको भी देख लेते हैं, उस स्थिति का भी मुआयना कर लेते हैं। और आपको दिख पा रहा होगा भाई हमारे पीछे आपको हाथ देते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब हमारे वीवर है गाइस, और आप भी हमें देखें तो हाथ देने के अलावा रुक कर आप बात कर लें ऑन टू कैमरा आकर, बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक है, अब हम लोग यहाँ से मैं तो चले जा रहा हूँ, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। पापा भी आ गए हैं और अब हम जल्दी से यहाँ से निकल पड़ेंगे आगे की तरफ। देखते हैं अब। तो गाइस हम लोग पहुँच गए यहाँ पर तहसील ऑफिस में, और अब तहसील ऑफिस के बाद में हम दिखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे मुल्ताई का एसडीएम ऑफिस का परिसर, जिसको तहसील कार्यालय भी बोलते हैं। यहाँ पे सारे स्टॉम्प वगैरह स्टॉम्प ड्यूटी देते हैं ना हम, जब रजिस्ट्री वगैरह होती है तो ये स्टॉम्प वेंडर्स होते हैं यहाँ पर सारे जो बेचते हैं। और ये मुल्ताई का लोक सेवा केंद्र आपको दिख जाएगा। आजकल लोक सेवा केंद्र जो है महती भूमिका निभा रहा है बहुत सारे कार्य को करने के लिए। और हम अब आ गए हैं मेन गेट पर और मिलेंगे हम यहाँ पर लोगों से भी और देखते हैं, चर्चा करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ये मेन गेट है गाइस, इस तरफ ही रखते हैं ना गाड़ी, इस तरह परिसर है। और अभी अभी यहाँ पर बजरी वगैरह डाली गई है और डाली जा रही है ना। बारिश के कारण कीचड़ हो रहा था क्या? बारिश के कारण कीचड़ हो रहा था गैस, और वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में कीचड़ था। सामने आपको ये इस तरफ से कीचड़ था। अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं मैडम है या नहीं है। आपको नया नया रूप दिखाई दे रहा होगा। पहले यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में मतलब टीन टपारा वगैरह लगा हुआ होता था और पार्किंग का एक नया स्थल बन गया है। और तहसील परिसर में मतलब जो भी क्या बोलना चाहिए, सौंदर्यीकरण टाइप का होना चाहिए, जो व्यवस्थित किया गया है वो हो गया। थोड़े टाइम में जितनी भी आपको बाइक्स दिख रही है इसके खड़े रहने की एक अलग व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ पे नो पार्किंग भी है सामने, इधर से लेकर सारी चीज़ें। और प्लस ये जो बजरी वगैरह आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये आगे तक दिखाई दे रही है। देखिए ये जो बारिश आई है, बारिश के वजह से हो सकता है ये जो अनाज है इसको भी नुकसान हो। वैसे पाल वगैरह से ढक दिया गया है रेलवे स्टेशन पर। प्रॉबली इसके अंदर जो है हमारे यहाँ का मक्का है और ये ट्रेनों में भरकर बाहर भेजा जाता है। अब बारिश अचानक से आई है तो नुकसान तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। हमारे यहाँ की क्या बोलते हैं इसको, गोदाम है। देखिए अब गोदाम के अंदर ये सारी चीज़ें तो आना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कि हमारे को कम से कम 40 गोदाम और बनाने पड़ेंगे, है ना। आप देख लीजिए बड़ी संख्या में। प्रशासनिक अमला शायद दिखाई दे रहा है। नहीं प्रशासनिक अमला, जी हाँ, ये सीएमओ साहब की गाड़ी है। मतलब सीएमओ साहब का भी आगमन हो गया है। और ये हमारे यहाँ का पार्किंग है रेलवे स्टेशन के पास। और गाइज अभी अभी शायद कोई ट्रेन आई है ना। हाँ गाइज, नहीं ट्रेन आई है या आने वाली है मुझे नहीं मालूम, पर भीड़ हमारे को आगे मुझे दिखाई दे रही है। अमूमन ये भीड़ मुल्ताई में शेक बहुत हो रहा है कैमरा आज, क्या बात गाइज। इस मामले में दीदी का हाथ बहुत शानदार रहता है। और देखिए गाड़ी तो आई है गाइज कोई, क्योंकि बिना गाड़ी के इतने लोग आते नहीं हैं। और देख सकते हैं आप कौन सी गाड़ी आई है, कौन सी गाड़ी आई है गाइस, पता नहीं वाली गाड़ी आई है। और सभी अपना सामान लेकर जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए पार्किंग को लेकर हम लोग कोई इस्तेमाल ही नहीं करते, गाड़ी पार्किंग के एकदम आउट ऑफ द हाउस रहती है, आउट ऑफ द सेक्शन। और ये देख सकते हैं आप चौक चौराहे पर हमारे यहाँ की भीड़।
जो कॉलेज के छात्र छात्राएँ भी है वो भी बस का इंतज़ार यहीं से करते हैं। और ये मेले का एक और गेट है, आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे यहाँ की 4 बजे की भीड़ है, 4-5 बजे की। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेला यहाँ से किस तरह का दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैं मेले में जाने का फ़िलहाल कोई नहीं, और मुल्ताई के लोगों ने भी लास्ट संडे मेले का रुख नहीं किया था, पर आसपास के लोग जितने आ सकते थे वो आएंगे। अब आप सोचिए ज़रा सा कितनी बड़ी संख्या में और बड़े बृहद स्तर पर हमारे यहाँ का मेला लगा हुआ है। और गाइज़ ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरफ क्या बोलते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग, मुझे ये देखिए एम्बुलेंस को निकाला गया है गाइज़। इस आवाजाही में कोई इमरजेंसी केस होगा। ये हमारे यहाँ का बहुत अच्छा एक वर्क है। और मैं कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये हमारे यहाँ मुल्ताई की हमेशा से समस्या रहा है। और या तो यहाँ पर अंडर ब्रिज या फिर ओवर ब्रिज की दरकार है मुल्ताई में। तो गाइज़ अब हम लोग गांव से निकल गए हैं। गांव में भी अभी अभी हम लोग मतलब रास्ते चलते बात कर रहे थे गाइज़, तो काफ़ी लोग हमारे व्यूवर्स हैं, ताप्ती अर्जुन मीडिया के व्यूवर्स हैं, वो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई। और इसके अलावा जिनने हमसे संपर्क किया था वो भी हमारे व्यूवर ही थे, और उन्होंने भी हमें डिजिटली संपर्क किया था। हम भौतिक रूप से आज उनसे मिले। उनकी समस्या जो भी है हम जल्द उसका निराकरण करेंगे। और आपको भी यदि गाइस कोई समस्या होती है तो आप ताप्ती अर्जुन मीडिया के माध्यम से मतलब जनमानस के पटल पर अपनी समस्या रख सकते हैं, उस मुद्दे को हम उठा सकते हैं गाइस। जो मीडिया का एक प्रमुख काम होता है, दोनों पक्षों को रखना। फिर सच और झूठ का फैसला तो जनता करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की तरफ से किया जाता है। अब हम लोग जल्दी जल्दी घर पहुंचेंगे और मतलब यहाँ से वापस जाएंगे। और भी काम है गाइस। बाल तो आज ये ठंडी की वजह से कैप पहनी हुई थी गाइस, इस वजह से ऐसा हो गए। और धूप भी अब यहाँ पे चमकीली धूप पड़ रही है, और धूप एक तरह से अच्छी लग रही है। हम अब यहाँ से निकल चलेंगे, नेशनल हाईवे पर पहुँच रहे हैं हम लोग, और फिर बात करते गाइस आपसे। देखिए हमारी कवायद, हमारा प्रयास कि रोड के राइट साइड में हो जाए हम। और हम लोग यहाँ से अब देखिए रोड के राइट साइड में जाने के हिसाब से हम लोग आ गए इस तरफ, और यहाँ से हम फिर से चढ़ेंगे नेशनल हाईवे। और आज का हमारा जो सफ़र है वो इस तरह का था। इधर भी गाइज़ करीबन मैंने 2-3 किसानों से चर्चा करी। मावठा जो मतलब हमारे यहाँ की बारिश हुई है, ओहो बंदर गाइज़, बंदर दिखा। और जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिख दे गाइज़, जय बजरंगबली। और मतलब फली वगैरह खा रहा था वो। तो गाइज़ मैं ये कह रहा था कि हमने किसानों से चर्चा करी थी। किसानों का कहना है कि ये जो बारिश है उनके लिए अमृत जैसे है। करीबन 7 से 8 दिन तक उन्हें अब सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ओलना बोलते हैं वो लोग खेती की लैंग्वेज में। और दूसरी बात गाइज़ मैं आपको कहूँगा, अभी बैतूल ज़िले में घोर डोंगरी और सहरा सहित आसपास के बैतूल के साइड के जितने भी गांव हैं वहाँ पर बिजली विभाग बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। लापरवाही इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त बिजली नहीं जा रही है। अभी इसको लेकर मुल्ताई में भी आंदोलन हो चुका है गाइस। तो पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, केवल 8 घंटे की बिजली, 7 घंटे की बिजली मिलती है। किसान जो है वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आसपास के जितने भी सब स्टेशन हैं बिजली विभाग के, वो उसका घेराव किया है ग्रामीणों ने, और उनकी बिजली की समस्याओं को लेकर उन्होंने अलग अलग कार्यालय में जाकर आवेदन भी सौंपा है, ज्ञापन भी सौंपा है। अब ये देखिए यहाँ पर 3 ब्रेकर्स बना दिए गए ढाबे के पास। अब कई बार क्या होता है, दुर्घटना को रोकने के लिए बनाए हुए हैं, कई बार इससे भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है ना, दुर्घटना होती है, इनबैलेंस हो जाता है कई बार। और यहाँ पर हाईवे बोल दिया, यहाँ पर हाईवे के पास भी गाइज मतलब समझ लीजिए बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। आप भी अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बहुत इत्मीनान से, आराम से, बिना जल्दबाजी के वाहन चलाएं। अभी सड़क सुरक्षा अभियान के लिए भी शपथ दिलाई गई है लोगों को। और
हम एक बार फिर से मुल्ताई में वापस आ गए हैं। ये कौन सा वाला कहलाता है? क्या ये वाला जो ट्रैक है ये कौन सा कहलाता है, इधर वाला गांव? ये भिलाई है, मोई मोई। ये वाला ये परमंडल। ये आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, परमंडल वाला। ये परमंडल वाला है और परमंडल से भी हमारे बहुत बड़ी संख्या में व्यूअर्स हैं। आप सभी परमंडल वासियों को मेरा नमस्कार। हम अभी आपके गांव से होकर जा रहे हैं गाइस, और हमारे जो व्यूअर्स मेले में बड़ी संख्या में हमें मिले थे उन सभी को भी नमस्कार। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरटेकिंग हो रही है और हम फ़िलहाल रोड से नीचे हैं और अब हम रोड पर आ गए मतलब रोड के ऊपर आ गए। और अभी लगभग जो टाइम हो रहा है यहाँ पर कुछ ही समय में बड़ी संख्या में आपको थोड़ा सा जल्दी चलेंगे तो दिखेगा गाइस। बैतुल रोड से हम लोग चल रहे हैं आगे, मतलब वापस मुल्ताई की तरफ मुड़ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं गाइस, इस वजह से यहाँ पे खाने की खुशबू भी आपको लगातार आती रहेगी। और इस तरफ आपको अभी दिखा होगा हम लोग हैं यहाँ से वापस ड्रीमलैंड सिटी को क्रॉस करते हुए। तो गाइस बहुत ही तेज़ गति से चला था हमारा वाहन। ये देखिए हमने आपको जाते टाइम जो दिखाया था 5 बजे के तकरीबन मंगलवार बाज़ार बढ़ता हुआ। अभी बारिश वारिश भी है और ये आसपास का एक क्या बोलना चाहिए, साप्ताहिक बाज़ार भी बोल सकते हैं इसको एक तरह से, सप्ताह में एक बार लगने वाला। और गाइस हम जाएंगे अब इसके बाद तहसील कार्यालय, वहाँ पर भी हमें कुछ लोगों के द्वारा बुलाया गया है, मतलब कुछ ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं ज्ञापन सौंपना चाहते हैं वो। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर अच्छे कमेंट करें और बने रहे तेजा व्लॉग्स के साथ। हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं, सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।